श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर पास बेनंतिया, मिले नाम आधारा। तुठा सच्चा पातशाह, ताप गया संसारा। भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू। सच्चा सिरजनहारा, सच तेरी सामगरी। सच तेरा दरबारा, सच तेरे खजीनिया। सच तेरा पासारा। तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हों कुरबानी तेरिया सेवकां, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरियां, जा पाया अगम अपारा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरस हो कुरस हो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। दखणे महला पंजवा, जा छुटे तां खाक तूं। सुन्नी कंत न जानही, दुर्जन सेती नेहो तू। कै गुण हर रंग मानही, जा छुटे तां खाक तू। सुन्नी कंत न जानही, दुर्जन सेती नेहो तू। कै गुण हर रंग मानही। महला पंजवा। नानक जिस बिन घड़ी न जीवना, बिसरे सरै न बिंद। तिस स्यों क्यों मन रूसिया, जिस है हमारी चिंद। महला पंजवा। रत्ते रंग पार ब्रह्म कै, मन तन अत गुलाल। नानक
बिन नावै आलूदिया, जिती होर ख्याल। पावड़ी हर जियो जा तू मेरा मित्र है, तां क्या मैं काड़ा। जिन्नी ठगी जग ठगिया, से तुद मार निबाड़ा। गुर भौजल पार लंघाएंदा, गुर भौजल पार लंघाया। जिता पावाड़ा, गुरमती सब रस भोगदा। वड्डा आखाड़ा, सब इंद्रियां वस कर दित्तियो। सतवंता साड़ा, जित लाइयन तितै लगदियां। नह खिंजो ताड़ा, जो इच्छी सो फल पाएंदा। गुर अंदर वाड़ा, गुर नानक तुठा पाए रहो। हर वसदा नेड़ा, जो इच्छी सो फल पाएंदा। गुर अंदर वाड़ा, गुर नानक तुठा पाए रहो। हर वसदा नेड़ा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। राजान राज भानान भान, देवान देव उपमा महान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप सारे ही वडभागे हाँ, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सरबंस दानी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के अपने जीवन नूं सफला कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों दखणे दी वार दी आप जी विचार श्रवण करते आ रहे हैं। जिथे आपां गुरबाणी दी विचार श्रवण करनी है उत्थे नाल ही ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी जिन्हां दे बाबत ये आम धारणा प्रसिद्ध है, धन बाबा बुढ़ा जिन गुरु लभा।
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਅਜਰਨ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਹਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਨਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਮੈਂ ਗਹਿ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ, ਮੁੱਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੁੱਖੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜੋ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਛੁਟੇ ਤਾਂ ਖਾਕ ਤੂੰ, ਸੁੰਨੀ ਕੰਤ ਨ ਜਾਣਹੀ, ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨੇਹੋ ਤੂੰ, ਕੈ ਗੁਣ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣਹੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ, ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰਤਖ ਹਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਖਣੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗਮੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜੀਵ, ਐ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ
चुग के साड़ देना है जां इस शरीर नूं दफना देना है। इस शरीर ने एक दिन फिर मिट्टी बन जाना है। इत्थों तक बड़े बड़े संसार विच आए ते पातशाह कहते जा छुट्टे तां खाक दूं। जदों जा छुट्टे ऐ जिंदे जदों तू छुट गई शरीर नाल तेरा संबंध मुक गया, कहते फिर की होना तां खाक दूं। ऐ शरीरा फिर तैं खाक हो जाना, मिट्टी हो जाना, सुन्नी कांत ना जान ही। ते जदों तक तू जिउंदा है, जो तक तेरे इस शरीर विच जिंद है, जान है, सुआस ने, उदों तक तो तू कांतपति परमेश्वर नूं जिंदे जान सकदी है, भाव उदों तक तू इबादत कर सकदी है। पर जदों गुरु सवारियो संसार तो जाग तुर पिया, चाले पा दिते ते पखरा हो गया शरीर, कहते फिर खाली सुन्ना शरीर किसी काम नहीं आउंदा, वो तो एक डैड बॉडी मुर्दा हुंदा है। इस करके सतगुरु सानू समझाउंदे ने कि ऐ जीव तैनूं मनुखा देही प्राप्त होई है, मनुखा देही विच रहिंदियां होइयां तू उस मालक की इबादत कर, बंदगी कर, क्योंकि बंदगी तो बिना साडा जीवन जिहड़ा किसी काम नहीं है। इत्थों तक सतगुरु महाराज सानू ये उपदेश दिंदे ने, कहते शरीर ने तो एक दिन खत्म होना है, अज नहीं तो कल ये अटल सच्चाई है। पर जदों तक जिंद जान है उदों तक तू उस मालक नूं चेते कर। किवें चेते करना है? तो गुरु साहबान जी वचन करते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब मरण पुछो पातशाह कहते ने, हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लै मेरो, संपत रथ धन राज स्यों, अत नेहो लगायो, काल पास जब गल परी, सब भयो परायो। जेह विद गुर उपदेसिया, सो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार कै, गहो प्रभ शरणाई। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह दे वचन ने, ते सतगुरु मन नूं संबोधन करके वचन करते ने, कहते हे मना, हे जीव, हरि दा जस करना कर, हरि दा जस गैन कर, वडियाई कर हरि दी। जिहड़ा तेरे संग निभण वाला, तेरे नाल रहण वाला है, पर तैनूं पता अवसर बीत्यो जात है, तेरा समा लंघदा जा रहा है। कहते कहो मान ले, तू मेरा क्या मनना कर, जो मैं तैनूं कह रहा ना, नाम जा बंदगी कर। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज कहते ये मेरी तू गल मनना कर। समा नहीं आउंदा बार बार मुड़ के, समा जदों हथों लंघ जांदा उदों जी पछताउंदा है। विद्वान दे बोल ने कि अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चोगी खेत। पंछी जिमीदार ने फसल बीजी ते बीज गुरु सरे जिहड़ा पंछी चुग के लै गया, चिड़ियाँ चुग के लै गईयां, फिर उत्थे फसल किवें होवेगी? भाव जिहड़ा समा हथों लंघ गया वो दोबारा समा नहीं मिलण वाला। अज मनुखा दीयां मिलियां ने ते कल नूं पता नहीं कि मिलनियां कि नहीं मिलनियां। एक दिन इस शरीर ने फिर खत्म हो जाना ते दोबारा नहीं समा आवेगा। हुण देखो, एक छोटा जिहा बच्चा है अपनी माँ की गोद खेडदा, ते मापियां दा सुपना साडा बच्चा बड़ा हो जावे, ते बच्चे की पालना पोषणा की, बच्चा बड़ा हो गया। वो बच्चा फिर जवानी विच कदम रखिया, बच्चे की शादी हो गई, परिवार वाला हो गया, बच्चियां वाला हो गया, तो अगों फिर बुढ़ापे भी चलिया गया। हुण जे एक 20 साल का नौजवान गभरू आखे कि बच्चा बन जावा, मैं दोबारा बच्चा बना, कि वो बन सकता है? जे एक बुढ़ा इंसान बजुर्ग आखे
कि मैनू दोबारा जवानी प्राप्त हो जाए, मेरे ਜਿਹੜੇ काले केस ਸੀ ना ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ चिट्टे होए ने पहला मैं काले हो जाण ते मेरे उत्ते जवानी आ जाए, तो गुरु सवारे आ सकती है? कदे भी नहीं आ सकती है। जिहड़ा समा लंघ गया वो दोबारा साडे हत्थ विच नहीं आउणा। जिहड़ा समा बाकी बचिया है उस समय की आपां संभाल कर लीए तो साडा जीवन सफला हो जाएगा। ये भी नहीं पता कि समा कदों समाप्त हो जाना, किसी को नहीं पता। पहला भी दास ने बेनती की है कि जदों जन्म आपां लैंदे हैं संसार विच, जीव ने जन्म लिया, जीव अपने जन्मदिन तो सारे आपां मनाते हैं। जन्मदिन मनाना तो उस दिन गुरु का शुक्र करना, धन्नवाद करना। पर किहड़ा इंसान है जिन्हें अपना मरण दिन मनाया होवे ते उन्हें पता होवे कि मैं फलाने दिन मरना है? क्योंकि पता किसी को नहीं, वो डेट किसी को पता नहीं है। हाँ इन्ना जरूर है जो गुरमुख प्यारे नाम रसी ने ना बंदगी करने वाले, उन्होंने पता लग जाता कि फलाने दिन साड़ी मौत होनी है। तो वो फिर उन्होंने अंदर ज्ञान होंदा, अनुभव प्रकाश होंदा उन्होंने, ज्यों ज्यों वो बंदगी करते हैं, बाणी पढ़ते हैं तो अंतरीव नेत्र खुलते हैं। अंतरीव नेत्रां दे राही वो दस दिंदे ने कि मैं फलाने दिन जाना, आ घटना वापरनी है। कारण क्योंकि तीन चीज़ां होंदियां ने, एक थां ते कत्तर थां समा ते कारण। तिन्नां विच एक चीज़ इधर उधर होवे ना ते जीव जा नहीं सकता है। जदों एक थां ते तिन्ने चीज़ां इकट्ठियां हो गईयां फिर कोई इहो जी ताकत नहीं है जिहड़ी उस समय नूं रोक सके। उदों जीव नहीं रुक सकता, उदों तो कुछ करना ही पैना है। ये परमात्मा दीयां खेडां बनाईयां होईयां ने। देखो कैसी खेड बनाई है, मिट्टी चों पैदा किया तो मिट्टी दे भी रूप बना दिंदा। पंजां तत्तां दे राही शरीर बनिया ना, 5 तत्त ने साडे शरीर च, तो पंजां दे विच ही जाके लीन हो जाता। मिट्टी मिट्टी रह जाती है, हवा हवा का रूप बन के जल जाती है, अग जिहड़ी है वो अग का रूप अग्नि होंदी अंदर, वो अग के रूप में तब्दील हो जाती है। तो गुरु पानी जिहड़ा उत्थे ही सड़ के खत्म हो जाता, राख बन जाता। तो इस तरह पंजां तत्तां दे विच ही ये मलीन लीन हो जाता। तो इस तरह परमात्मा की एक खेड बनाई हुई है। जिहड़े लोग कहते सन मैं नहीं मरना, जो मर्जी हो जावे, मैं नहीं मरना, मैं बड़ी लंबेरी उम्र लैके ही मैं संसार च रहां, कदे नहीं मरांगा, उन्होंने भी गुरु साहब मरना पिया। कहते ने एक जिमें गुरु नानक साहब महाराज समय की गाथा आउंदी, आप जी ने पहला पिछे की श्रवण की है। जदों धन गुरु नानक दे महाराज करतारपुर साहब की धरती ते गए, नगर वसाया, हाले नगर नहीं वसिया सी, सतगुर चरण पाए। उहदी लोधे की घरवाली ने गुरु नानक पास दुध छकाया। लोधा जिहड़ा सी वो लोके देख रहे मेरी घरवाली जांदी कित्थे है। जदों देखिया ये झाड़ियां दे ओले लुकिया होया, गुरु नानक पातशाह महाराज एक दरख्त थल्ले बैठे ने। तो सतगुरु कहन लगे लोधिया तू भी आना कर भाई, जिथे दुध असी छक तू भी नाल छकना कर। गुरु नानक साहब महाराज दे कोल पहुंचे आ, सतगुरु कहन लगे मंग की मंगदा। तो ये लोधा आखन लग्या, कहन लग्या पातशाह जी आप जी कृपा करो, मैनू लवेरी उम्र बख्शना करो, लंबी उम्र बख्शो, मैं मरा ना। तो गुरु नानक साहब महाराज कहा ठीक है भाई, तै साडी सेवा की है, असी तैनू लंबेरी उम्र बख्शते हैं, जो तेरा मन करेगा उदों ही तू मरेगा, तू लंबी उम्र भोगेगा। ये गुरु नानक साहब महाराज ने वर दे दिता। कहते ने समा लंघिया, गुरु नानक साहब महाराज ज्योति जो समा गए ने। समा लंघिया, लोधे की घर वाली चढ़ाई की। हौली हौली इस लोधे के जोड़े बच्चे सन, बच्चे चढ़ाई कर गए, अगे इन्हां दे पोतरे आ गए।
पोतरियां दे बाद उन्हां दे अगे बच्चे हो गए, तो इस तरह बड़ा कुटुंब वध गया। हुण एक मंजे उत्ते ये पिया होया, कोई इहनूं पहचानणों सारे हट गए, पहचानणों सारे हट गए। जब देखदा एक दूजे वाल तकदा कि मैनूं कोई बुलाण, ते कोई नहीं बुलाउंदा। ते एक दिन घर वाली बैठी हुई, वाहिगुरू एक दिन जिहड़ी दी अगे परिवार कुटुंब परिवार विचों सी, पोतरे दी गां नूं वो पुछदी है कि अपनी सस नूं कि ये कौन है, तो अगों उत्तर दिंदी है, कहन लगी मैनू भी नहीं पता, जदों मैं ब्याह के आई सी ना इसे मंजे उत्ते इस तरह बैठा होया सी, जदों मैं ब्याह के आई सी इसे मंजे उत्ते इस तरह बैठा होया सी, मैनू नहीं पता कौन है, हुण तू आई है तेरे हुंदे भी इस तरह बैठा होया है। जदों ये बोल उस लोधे ने सुने तो मन नूं बड़ा भारी दुख लग्या कि मना जिंदगी मंगी सी ना बच्चियां दे लई, ताकि लवेरी उम्र होवे, मैं अपने पोते पड़ोतियां नूं खिलाना करा, तो मैनू गुरु नानक साहब लवेरी उम्र बख्शिश कीती। पर जीवन का की मकसद जे मेरे अपने मैनू पहचानते ने, जीवन का की मकसद जे मेरे अपने मेरे नाल गल्लां बातां नहीं करते, सारा दिन मैं इत्थे कल्ला बैठा रहिंदा हाँ, ना मेरे कोल आउंदा ना कोई जांदा, ते मेरी कोई खबरसार नहीं लैंदा। कहन लग्या हुण मैं अपने जीवन की लीला समाप्त करनी है। बड़ी लंबी उम्र भोग ली, बहुत कुछ देखना किया जिंदगी दे विच, हुण जीवन लीला समाप्त करनी है। गुरु नानक पातशाह बस वर प्राप्त होया है, गुरु नानक साहब ने वर देना कीता है, ते जीवन लीला समाप्त होनी किवें है, कौन कर सकता? गुरु नानक ही कर सकता ना। तो गुरु नानक दी गद्दी दे इस वारस ने पंजवें पातशाह। देखो गुरु नानक साहब महाराज तो लैके पंजवें पातशाह तक जिउंदा रहा है। गुरु नानक साहब महाराज दी गद्दी दे वारस ने पंजवें पातशाह, धन गुरु अर्जन देव महाराज, सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज ही मेरी मुक्ति करनगे। मैं गुरु पातशाह कोल जांदा हाँ, कहते वो जो इस तरह विचार करके अमृतसर की धरती ते आया, पता लग्या कि धन गुरु अर्जन देव महाराज तो इत्थे है ही नहीं हैं। वो गुरदासपुर की धरती ते बाट साहिब जिथे 62 साल बाबा श्री चंद जी गुरु के साहबजादे जिन्होंने बंदगी की है, कि गुरु अर्जन देव महाराज उस थां ते पहुँचे हुए ने। कहते उत्थों चलिया फिर एक गुरदासपुर की धरती 62 सब गया, तो उधर सतगुरु महाराज का बाबा श्री चंद बचन विलास हो रहे ने, तो इधरों ये पहुँचे आए। इन्हें सारी अपनी गाथा दसी कि पातशाह आप जी अंतरजामी हो, उसे ही गुरु नानक का रूप हो, गुरु नानक की जोत आप जी विच विराजमान है। तो सतगुरु मैं इस तरीके दे नाल वर लैना कीता सी गुरु नानक साहब महाराज तो कि मैं मरा ना, जीवन नूं बड़ा मन करदा है, पर सतगुरु हुण मैं जिंदगी तो अक गया हाँ, मेरे पातशाह कृपा करो, मैनूं मुक्त करना करो। तो दीन दयालु सतगुरु महाराज जो सुनिया, तो पातशाह जी ने उस समय फिर कृपा की, रहमत की। इस लोधे ने गुरु सवारियो गुरु नानक गुरु अर्जन देव महाराज के सन्मुख अपने पंच भूतक शरीर नूं त्यागया। इहदी कल्याण पंजवें पातशाह महाराज ने की है। सो कहण दा भाव है, गल चाह रही सी कि लंबेरी उम्र हो जावे, बड़े तो बड़े वर प्राप्त जीव कर लवे, तो एक दिन फिर संसार तो कूच करना ही पैंदा है। जिंदगी जी के जीव अक जाता। कई बारी आप देखते ना घर च दुख होण तकलीफ होवे, दुख तकलीफ वेले परिवार दे जी कई बार झगड़ा लड़ाई झगड़े होने कलेश पैना घर विच, ते कई जीव आत्म हत्या करने लई तैयार हो जाते हैं। कई जीव कहते हैं कि इहदे नाल असीं मारे जाइए तां चंगे, इहो जिंदगी जीने का की फायदा। इसदा मतलब जिंदगी जो अके हुए ने, पर जिहड़े सिमरन अभ्यास करते बंदगी करते हैं ना,
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਗ ਦੇਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਗ ਲੱਭਣਾ, ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜਨ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 13 ਸਾਲ, ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਮਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਖੜਾਇਆ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟੱਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਹਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਨ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਸੇਵਕਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ, ਗਲੀਚੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਦਾਸੀ ਨੇ, ਸੇਵਕਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਆ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ। ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ, ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤਨ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, क्योंकि गुरु अर्जन दे महाराज दे महल माता गंगा जी तुहाडे छोटे भराता जी उन्होंने अपने पिता गुरु की आग्ञा की पालना की, जिस गद्दी दे मालक बने ने, ते मैं हुण खाली रह गई हाँ। झगड़ा होया, अपने पति नूं ताना मारदी है। अगों पृथ्वी चंद कहण लग कोई गल नहीं भागवान ने, फिर की हो गया जे मैं गुरु नहीं बनया, मैं गुरु नहीं बनया, मेरा पुत्र तो मेहरबान गुरु बन जाएगा। गुरु अर्जन दे महाराज ते माता गंगा जी दे घर विच कोई संतान नहीं है, मैं ये शराप दिंदा हाँ, ये दोनों ही संसार तो उतरे जाणगे, उतरे जाने, घर विच संतान नहीं होवेगी। ते ये मुखों बोल बोले ते गुरु सवारियो उधरों माता गंगा जी की दासी ते करमों की दासी इन्हां दा आपस झगड़ा हो गया। ते करमों की दासी ने ताना मारिया कि माता गंगा जी ते गुरु अर्जन दे महाराज संसार तो उतरे जाणगे, ये साडा जिहड़ा मेरा मालक है ना पृथ्वी चंद वो कह रहा है। ये सारा साजो जिन्ने भी कीमती गहने ने वस्त्र इत्यादि हन, ये सब कुछ सानू प्राप्त हो जाना है, क्योंकि पुत्र मेहरबान ने गुरु बन जाना है। जदों ये बोल सुने दासी दे मन नूं बहुत वड्डी सट लगी है, दुखी होई, माता गंगा जी कोल चल के आई ते माता गंगा जी दे जुड़ कोल बैठी है, ये रो रही है। माता गंगा जी पुछदे ने कि पुत्र, कहन लगे कि की गल है, तू रोंदी क्यों है, रोण का कारण की है। तो सारी घटना दसी कि माता जी इस तरीके दे नाल मैनू ताना मारना कीता, ते आ पृथ्वी चंद ते उहदी घरवाली इस तरह आखदे ने, ते मैं आपदे दर दी सेवकाणी आ, मैं एक गल किवें जान लवां। ते माता जी जिथे गुरु अर्जन दे महाराज सारियां दी झोलियां भरदे, कोई सतगुर दे दर ते चल के आउंदा, कोई दुध मंगदा, पुत मंगदा, कारोबार मंगदा, जो कुछ मंगदा वो सतगुरु गुरु अर्जन दे महाराज दे रहे ने। ते माता जी तुसी भी बेनती करो, सतगुरु महाराज भाग लाणगे, घर विच साहिबजादा आवेगा, गद्दी दा मालक बनेगा। जदों हुण माता गंगा जी ने ये बोल सुने, अपनी दासी सेवकाणी ने मन नूं सट लगी है, ते मन च इच्छा जागी कि मैं भी मां बनन दा सुख प्राप्त करा। अज गुरु अर्जन दे महाराज घर दे विच आए, प्रशादा तैयार किया, माता जी ने थाल परोसिया ते नाले गुरु सारे जल प्रशादा छका रहे ने। इतिहासकार लिखते ने माता गंगा जी दे नेत्रां च हंझू डिगे ने, हंझू डिगे ते माता गंगा जी जो हंझू डिगे ने तो सतगुरु गुरु अर्जन दे महाराज पुछदे ने कि भागवान की गल है, क्यों बराग कर रही है। ते अगों माता गंगा जी ने आखिया, कहन लगे कि पति गुरुदेव जी अज शरीक ताने मार रहे ने, शरीक कह रहे ने कि माता गंगा जी ते धन गुरु अर्जन दे महाराज संसार तो उतरे जाणगे, इन्हां दे घर संतान नहीं होवेगी। हे सतगुरु जी आप जी सारियां दी झोलियां भर दिओ ते मेरी भी झोली भरना करो, मैनू पुत्र की दात देना करो। ये माता गंगा जी ने गुरु अर्जन दे महाराज दे चरणों च बेनती की। ते धन गुरु अर्जन दे महाराज उस समय देखो सेवक नूं वडियाई दिंदे ने पातशाह। गुरु दे दर ते सब कुछ है, घर तां तेरा सब कुछ है, जिस दे सो पावे, पर वडियाई दे रहे ने, सन्मान दे रहे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं
तो माता जी नूं आखदे जे पुत्र प्राप्ति का वर लैना ना तो बाबा बुढ़ा साहब जी की जाके सेवा करो, प्रशादा छकावना। कहते माता जी ने अपने हत्थीं प्रशादा तैयार किया। इतिहासकारी भी लिखते हैं, कहते पहली बारी माता जी अपने नाल सेवकाणियां लाइयां, लंगर पानी तैयार किया, रथां उत्ते सवार होके गए ने। तो बाबा बुढ़ा साहब जी जदों देखिया रथां दे पहियां दा खड़ाक हो रहा, मिट्टी धूड़ उड़ रही है, तो बाबा जी पूछते हैं कौन आ रहा। सेवक ने दस्सिया सी कि गुरु के महल आ रहे ने, माता जी आ रहे हैं। तो बाबा बुढ़ा साहब सुते सित मुखों बचन बोले सी कि गुरु के नूं कित्थों भाजना पै गईयां। तो गुरु सवारियो असल विच वो बहाना बनना सी, गुरु साहबान का प्रकाश बडाली नगर विच होना सी। उस बडाली नगर नूं भाग लगने सन, वो बडाली नगर तो गुरु की बडाली बनना सी। तो उदों फिर सतगुरु महाराज कहते ने ये सतगुरु ने बचन किए, जो बाबा जी ने ये मुखों ये बोले सी वचन किए। तो माता जी वापस आ गए। कहते पुछया सतगुरु दूजे दिन, कहते भाई भागवान ने किवें गए सी। सारी घटना दसी कि मैं तो उत्थों ये वर लैके आई हाँ। बाबा जी ने तो ये वचन किए ने। तो गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे जदों किसी महापुरखों की रब के प्यारियां की टहल सेवा करनी होवे ना, उदों बड़ी शरधा भाव अपना आप जना के नहीं जाइंदा, निमाणे बन के जाइंदा है। तो अपने हथी फिर माता जी ने मिस्से प्रशादे तैयार किए, गंढा लिया, लस्सी तैयार की, दुध रड़किया, तो दही लैना किया। ये सब कुछ लैके माता इतिहास का लिखा माता गंगा जी नंगे चरणी अमृतसर तो चले ने, ते बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी के स्थान पर पहुँचे सी। जदों उधरों माता जी आ रहे ने, उधरों ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी बाहर खलोते ने। कहन लगे सामने माता जी नूं आउंदियां नूं देखिया कि धन भाग अज मेरी माँ ने मैनू आके दीदार देना कीते ने। बाबा बुढ़ा साहब जी दा पहला बोल, धन भाग ने मेरी माता ने मैनू आके दर्शनदारी देना कीते ने। ते कहन लगे मैनू भुख बड़ी लगी है। देखो माँ नूं किन्ना ख्याल अपने पुत्रां दा, ते माता प्रशादा मेरे लिए लैके आई है। तो बाबा बुढ़ा साहब जी इस तरह बचन विलास करते हैं। कहते बचन विलास कर लंगर पानी छकिया, जो प्रशादा परोस के माता जी ने सामने सरम रखिया ना, तो उदों सतगुरु बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहते ने अपने हाथ नाल गंढा भन्निया, गंढा भन्निया तो बुखों बचन किए। कहन लगे गुरु घर वेखे इहो जिहा साहिबजादा पैदा होवेगा, जिमें मैं गंढा भनना किया है इंज वो बैरियां दे सिर भन्नेगा। बड़ जोधा बहु परोपकारी। फिर गुरु सवारियो आकाश च बिजली लिशकी है, तलवार बिजली लिशक रही है। तो सतगुरु बाबा बुढ़ा साहब जी कहन लगे गुरु घर विखे इहो जिहा सूरमा जोधा पैदा होवेगा, उहदी जिहड़ी तलवार है शीश है वो बिजली दी नहीं लिशकेगी, तो जिहदे नाल बैरियां दे आहू ला दिते जाणगे। तो माता जी ज्यों वर सुनते ने प्रसन्न होंदे ने, खुश होंदे ने। फिर गुरु सर मिठी मिठी थोड़ी थोड़ी बूंदा बांदी हुई, बरखा हो रही है। तो बाबा बुढ़ा साहब जी कहन लगे कि जिमें ये बरखा हो रही है, बूंदा बांदी हो रही है, इस तरह वो गुरु का साहिबजादा नाम अमृत की बरखा करेगा, तपदिया हुआ हिरदियां नूं ठार देवेगा, शांत कर देवेगा। ये वार बाबा बुढ़ा साहब जी पासों माता गंगा जी ने प्राप्त किया। ते ओ दिहाड़ा ओ सालाना जोड़ मेला ते बीड़ बुढ़ा साहब के स्थान विखे शरधा भावना मनाया जा रहा है। तो हुण आपां बाबा बुढ़ा साहब जीवन की आपां गल कितनी महान रूह होवेगी, जिन्होंने सतगुरु जी ने इन्ना सन्मान देना किया। तो सतगुरु महाराज अपने महलों नूं भेजदे ने ते वर लवो,
असल च कि गुरु नानक दे घर विच कुछ नहीं सी। गुरु नानक दा घर तां सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ पूरीਆਂ करदा है। ते कई इस घटना नूं जिहड़ी ये साखी है गुरु साहिबान दी, कई साडे प्रचारकां दे गप कहानी है जी, बिल्कुल गलत है गुरु सरे। ये गुरु पातशाह का ये मुंड कदीमा तो सुभाव है। तो गुरु अपने सेवक नूं वडियाई दिंदा, मान सन्मान दिंदा है। जिहड़े अशरदक लोग ने उन्हां दे इहो जिहियां गल्लां बातां करी जाणियां ने। शरधा भावना रख के अज भी बाबा बुढ़ा साहिब के स्थान पर किसी इस्तरी दे बच्चा ना हुंदा होवे, वो बच्ची जावे उत्थे जाके इस तरीके नाल लंगर पानी उत्थे भेटा करे, अरदास बेनती करे। तो अज भी गुरु कुख नूं भाग लग रहे ने। पर लोड़ है भावना की, शरधा की। शरधा तो बिना कुछ भी नहीं होना। शरधा तो बिना असीं चाहे सारे तीर्थां की यात्रा कर लीए, जिन्ने मर्जी आपां धर्म दे ते कर्म कर लीए, वो कर्म कांड रह जाणगे। पर जदों हिरदे अंदर शरधा है, भावना है, भावना रख के आपां कर्म करांगे, वो फिर कर्म कीते हुए मालक दे दर ते प्रवान हुंदे ने। ते बाबा बुढ़ा साहब ऐसी महान शखीयत सन। देखो किवें गुरु अपने सिख नूं वडियाई दिंदा है। आप जी ने पंजवें पातशाह समय की गाथा श्रवण की है कि वजीर खां जिन्हों जलोधर का रोग हो गया, बादशाह का ये बादशाह ये वजीर है, वजीर खां जलोधर का रोग होया कि तो ठीक नहीं हो रहा। इनू मंजे उत्ते पा के गुरु अर्जन देव महाराज हजूरी विच अमृतसर की धरती ते लैके आए। तो उदों सतगुरु महाराज नूं बेनती की कि पातशाह जी कृपा करो, बाबा के जिहड़े ये वजीर खां नूं ठीक करना करो। तो धन गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे कि भाई इनू ठीक करनगे बाबा बुढ़ा साहब जी। बाबा बुढ़ा साहब को बेनती करो। बाबा बुढ़ा साहब जी ने सिर उत्ते मिट्टी की टोकरी चुकी हुई है, सरोवर की कार चल रही है, मिट्टी भर भर के बाहर सुट रहे ने। तो उदों वजीर खान ने सतगुरु बाबा बुढ़ा साहब बेनती की मेरा रोग ठीक करो। तो बाबा जी कुछ नहीं बोले, सतगुरु वाल तकदे ने, थोड़ा जिहा मुस्कराए। दूजी बारी फिर आखिया, फिर कुछ नहीं बोले। तो तीजी बारी आख्या ना, जिहड़ा टोकरा मिट्टी वाला सी, वो टोकरा बड़ी जोर दे वजीर खान दे पेट उत्ते मारना कीता। जिहड़ा फरेवा सी ना वो सारा खत्म हो गया। तो गुरु की कृपा नाल ठीक हो गया। तो सतगुरु कहन लगे देखो वजीर खां तुहानू बाबा बुढ़ा साहब ने ठीक कर दिता। तो बाबा बुढ़ा साहब ने हाथ जोड़े कहन लगे पातशाह जी ठीक करने वाले तो आप जी हैं। आप जी का मुंड कदीमा तो बिरद है कि अपने सेवक जान के अपने सेवकां नूं आप जी वडियाई दिंदे हो, मान सन्मान दिंदे हो। करन वाले सब कुछ आप ने। इस तरीके नाल ये जिहड़ी घटना है गुरु अर्जन देव महाराज के घर विच साहिबजादे का प्रकाश होना ये आम गल है। पर वडियाई दे रहे ने साहिबजादे नूं। इत्थों तक गुरु अमरदास पातशाह समय की गाथा कहते ने धन गुरु अमरदास पातशाह के दर्शन दीदारे करन दे लई एक सिख चल के आउंदा, जिहदा जिहड़ा लत्तों लंगड़ा उन्हें लंगड़ा सिख लिखना किया इतिहासकारां ने। जदों वो घरों तुरिया एक दिन कहते पिंड के चौधरी ने नगर के चौधरी ने दी डंगोरी खोली। वो कहन लग्या भरावा मैं गुरु पातशाह के दर्शन दीदारे करने जाके तू मेरी डंगोरी देना कर। तो उन्हें अगों ताना मारना किया कि इन्ना चिर हो गया तेन गुरु के दर से जांदियां नूं, ते गुरु के दर से जांदे नूं इन्ना चिर हो गया गुरु की लत्त तारी ठीक नहीं कर सकिया। तो अगों वो लंगड़ा सिख आखन लग्या कहन लग्या गल तुहाडी बिल्कुल सही है, मैनूं काफ़ी समा हो गया गुरु के दर से जांदियां नूं, पर गल ये है मैं कदे गुरु नूं आख्या नहीं कि सतगुरु मेरी लत्त ठीक करना करो। तो पातशाह जी मेरी लत्त ठीक मैं कदे बेनती नहीं की, मैं तो सतगुर का शरधा भन मत्था टेकदा हाँ तो गुरु दीयां खुशियां लैके वापस आ जाता। तो हुण जदों उस चौधरी ने डंगोरी दिती, ये गया
गुरु के दरबार विच सतगुरु कहन लगे, सिखा अज लेट आउण दा कारण की है? धन गुरु अर्जन देव महाराज सिख वाहिगुरु गुरु अमरदास पातशाह सिख नूं कहंदे, सिखा लेट आउण दा कारण की है? तो सिख अगू आखदा सारी घटना सी कि पातशाह मैं जो रास्ते च आ रहा सी ना, नगर दे चौधरी ने मेरी डंगोरी खोली, डंगोरी नहीं दे रहा सी, ते पातशाह मैनूं इत्थों तक ताना मारना कीता कि इन्ना चिर हो गया तैनूं गुरु दे दर ते जांदियां नूं, ते गुरु तेरी रत्त तां ठीक नहीं कर सके आ। ते कहण लगे, पातशाह फिर तैं की उत्तर देना कीता? कहण लग्या, पातशाह मैं आख्या कि मैं तो गुरु नूं कदी आख्या नहीं भी लत्त ठीक करो, मैं तो ही आख्या कि मैं सतगुर दर्शन दारे करदा हाँ, मत्था टेकदा सेवा करके वापस मुड़ आउंदा। ते धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज कहण, साडा भी सानू भी ख्याल नहीं आया भाई ते लत्त तेरी खराब है, साडे मन च कदे ख्याल नहीं आया, चल तेरी लत्त ठीक करिए। कहते जा सामने शाह हुसैन रहिंदा है, उहदे कोल चलिया जा, वो तेरी लत्त ठीक कर देगा। सतवचन जी। तो गुरु सवारे हुण शाह हुसैन जिहड़ा फकीर सी ना, रब दे रंग विच रंगिया होया सी, पर थोड़ा गुस्से वाला सी। जदों दे कोल कोई जांदा सी ना, सोटी चुक के मगर दौड़दा सी। हुण जदों ये लंगड़ा सिख गुरु पातशाह दे हुक्म मुताबक शाह हुसैन फकीर दे कोल गया, कहन लग्या कि मैनूं गुरु अमरदास ने भेजना कीता है, किरपा करके मेरी लत्त ठीक करना करो। तो शाह हुसैन ने उस समय सोटी चुकी है, कहते लंगड़े सिख दे मारन वास्ते दे मगर दौड़िया, तो लंगड़ा सिख अगे अगे, शाह हुसैन पिछे पिछे, जी डंगोरी हथ च पकड़ी हुई सी ना, और डंगोरी छुट गई। थोड़ी दूर ते गया तो देखदा कि लत्त मेरी बिल्कुल ठीक हो गई, तो डंगोरी छुट्टी है। तो वापस मुड़ के शाह हुसैन का धन्नवाद करन आया, कहन लग्या, महापुरखो तुहाडा फकीर जी तुहाडा धन्नवाद, तुसीं मेरी लत्त ठीक कर दी है। शाह हुसैन फकीर ने उत्तर देना कीता, कहन लग्या कि यही गुरु का बिरद है, ते गुरु करदा सब कुछ आप है, ते वडियाई गुरु अपने सिखां नूं दे दिंदा, सेवकां नूं दे दिंदा है कि मैं तां गुरु दा सेवक हाँ। जिहड़ियां मेरे कोल दातां ने ना, ये सारियां गुरु अमरदास पातशाह महाराज तो प्राप्त होईयां ने, ते गुरु तो प्राप्त होईयां ने, ते गुरु साहिबान दियां दातां विचों ये गुरु ने ठीक कीता, मैनूं तां वडियाई देना कीती है। तो ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी भी ऐसे सन। जदों साहिबजादे का फिर प्रकाश होना सी ना, वर प्राप्त किया है, माता गंगा जी उधर सुलही खां चढ़ के आ रहा सी, सतगुरु जी ने जड़ा कला नूं मटेण वास्ते सतगुरु जी बडाली नगर जाके बैठ गए पहला ही, तो उत्थे फिर साहिबजादे का प्रकाश हुंदा है। तो असल विच इहड़ी वडियाई दिती अपने सेवक नूं दिती है, तो दातां देण वाले पातशाह जी आप हन, ते सेवकां नूं सतगुरु वडियाई दे दिंदे हन। शरधा भावना रख के अज भी आपां अरदासां बेनतियां करिए, कोई भी साडे मन की इच्छा होवे ते गुरु साडियां इच्छावां पूरियां करदा है, पर अंदर भावना बनाइए, भावना दे सहित आपां गुरु दे चरणां कौडी अर्पण कर दईए, अपना मन अर्पण कर दईए, ते गुरु ने सानू किसी प्रकार की कमी नहीं रहन देनी है। पर जो अपना आप जणावांगे ना, अपना आप किवें जणांदे आ, गुरु घर वे कोई भेटा किया, किसी ने चादर भेटा कर दी, किसी ने रबाला भेटा कर दिता, किसी लंगरां विच कोई रश्तां वश्तां पा दित्तियां, तो फिर वो किसी ने पत्थर लवा दिता, किसी ने कुछ लवाया, तो वह कहता मैं लाया, ये साडे परिवार ने सेवा की है, अज दा लंगर साडे वल्लों है। नहीं गुरु सवारिओ, कदे नहीं जनाना, आपां लंगर की ला सकते हैं? लंगर तो गुरु नानक का लाया होया है। गुरु नानक साहब महाराज ने 20 रुपए का लंगर छकाया ना भुखे साधुआं नूं, वो सतगुर की FD की हुई असल में। आप तो वो ब्याज ही वरत रहे सारे, कदे भी अपना अपना जनावो, तो गुरु के दर ते शरधा रखो, भावना रखो, भावना नूं फल लगते हैं। भावना तो हीणे पुरुष खाली रह जाते हैं, पर जिन्हां दे अंदर भावना हुंदी है उन्होंने फिर पदार्थों की किसी प्रकार की कमी नहीं रहिंदी। ये लोक भी सबर जाता उन्हों का, तो परलोक भी सबरदा है। सो इतनियां बेनतियां प्रवान
ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ।